पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हिंदू टेररिज्म या इस्लामिक टेररिज्म इसके जरिए से देश के अंदर अपने पॉलिटिकल गेन्स को हासिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप 14 से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, हिंदू समाज को डराया जा रहा है। मतलब बाइट विद कशिश जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था उसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है। आतंकवाद एक ऐसा शब्द है जिसको लेकर काफी ज्यादा मुद्दे बनते हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आतंकवाद वो शब्द है कि किसी भी धर्म या रंग से नहीं जोड़कर देखना चाहिए। लेकिन अमित शाह के बयान आने के बाद तमाम चीजें यहाँ पर सवाल उठा रही है। हमारे साथ MM खान जी है। तो सर सीधा सवाल है कि अमित शाह जी ने कहा था कि भगवा आतंकवाद नहीं है। उसके बाद महाराष्ट्र के एक मंत्री है नीतीश राणे, वो ये कहते नजर आते हैं कि और मतलब भगवा रंग है वो आतंकवाद नहीं होता लेकिन हरा रंग आतंकवाद होता। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो इवेंट्स हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर मस्जिद को तोड़ दिया जाता है, चर्च को भी तोड़ दिया जाता है, नन्स पे भी कहीं हमले हो जाते हैं, लिंचिंग के इवेंट्स हो जाते हैं, कहीं सोशल बाइकआउट हो जाता है, कहीं मुस्लिम्स का इकोनॉमिकल बाइकआउट हो जाता है। ये सब कौन करता है? आपको क्या लगता है कौन करता है? मुसलमान करते हैं। खुद पे तो नहीं करेंगे। तो मतलब कि हमारे समाज में मसला है ना, तो हम कैसे कहें कि ये नहीं हो रहा है? तो वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं। हम नहीं कहते कि सारा हिंदू समाज ये काम करता है, हम नहीं मानते ऐसा। हिंदू समाज में ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों के हक में भी लड़ते हैं, लेकिन ये एक ग्रुप है जो समाज में नफरत को फैला रहा है। अब वो नफरत छोटी चीज है, लेकिन वो नफरत कभी आतंकवादी में बदल जाती है। इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि आतंकवादी का कोई जड़ या उसका कोई बेस नहीं है। उसके जिम्मेदार मुझे तो लगता है कि अब जो रूलिंग पार्टी में लोग हैं, क्योंकि इनके साथ गुजरात का माजी लगा हुआ है, तो हम उनको कैसे कह सकते हैं कि ये बहुत ही साफ सुथरे लोग हैं। तो साफ सुथरा पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, और जो रूलिंग पार्टी है वो भी साफ सुथरी नहीं है, और वो लोग समाज में इन शब्दों से अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स का काम कर रहे हैं। देश की जनता अच्छी है, देश के मुसलमान अच्छे हैं, देश के हिंदू अच्छे हैं, लेकिन ये जो पॉलिटिकल 14 से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, हिंदू समाज को डराया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हिंदू टेररिज्म या इस्लामिक टेररिज्म इसके जरिए से देश के अंदर अपने पॉलिटिकल गेन्स को हासिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप देखिए पहलगाम होता है उसमें भी बड़ा बड़ा पोस्टर बीजेपी की तरफ से लगाया जाता है कि धर्म पूछा जाति नहीं। तो आखिरकार एक ही धर्म को बार बार टारगेट करने का क्या मोटिव नजर आ रहा है? हसद है, जलन है, या फिर वो चाहते हैं कि डिफेम करें। वो हिंदू समाज को धोखा देना चाहते हैं कि देखो हमने कैसे मुसलमानों को दबा के रखा है। तो उससे वो हिंदू समाज को धोखा दे रहे हैं, और उनको असल जो मसला है एजुकेशन का, हेल्थ का, करप्शन से पाक होने का, या इंफ्रास्ट्रक्चर का, तरक्की का, खुशहाली का, वो सब रास्ते के बजाय उनको एक ही बात पे खुश किया जा रहा है कि देखो हम कैसे मियाँ भाई को दबा के रखते हैं। तो ये तो हिंदू समाज के साथ धोखा है, और ये धोखा कौन कर रहे हैं? वो हिंदू समाज के ही लोग हैं। उन सबको बता रहे हैं कि खौफ, डर पैदा कर रहे हैं, कि मुसलमानों का डर पैदा कर रहे हैं। मुसलमान तो डरे हुए हैं। किस बात से डरे हुए हैं? लिंचिंग से, मस्जिदों को तोड़ देने से, सोशल बाइकआउट से, इकोनॉमिकल बाइकआउट से, नाम पूछ के मारने से। अब बंगाली का मसला उठाकर बंगाली मुस्लिम्स को, जो वेस्ट बंगाल के मुस्लिम्स है उनको न, तो डर रहे हैं। तो उनका डरना तो समझ में आ रहा है, हिंदू क्यों डर रहे हैं? जब से 2014 से बीजेपी गवर्नमेंट आई,
हिंदू समाज को डराया जा रहा है। मतलब बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, हिंदू की बात करती है और हिंदू को ही डरा रही है। हिंदू को डरा रही है, मुसलमान को डरा रही है, और डर का कारोबार कर रही है। उसके बिजनेस से गवर्नमेंट में रह रही है। तो ये जिस तरीके के बयान आते हैं, और खास करके मैंने नीतीश राणे जी की बात की, तो उन्होंने जिस तरीके से बयान दिए कि जो मुसलमान है वो हरे सांप होते हैं, उनका हरा रंग है, ना जाने कितने तरीके, इन लोगों को चुप कौन कराएगा ताकि इस तरीके के बयान ना दे, समाज में गलत मैसेज ना जाए। हिंदू समाज चुप करा सकता है। हिंदू समाज में बेदारी आएगी, और हिंदू समाज के जो बड़े समझदार लोग हैं, जिनको लगता है कि इंसाफ होना चाहिए, वो लोग आगे आएंगे, वही हिंदू समाज के इन लोगों को सही रास्ता दिखाएंगे। मुसलमान इनको रास्ता नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो मुसलमान को तो ये समझ रहे हैं कि ये तो यहाँ पे जुल्म कर रहे हैं। आप बताएं कि आजादी के बाद हिंदुस्तान में क्या मुसलमानों ने यहाँ के हिंदुओं पे जुल्म किया? कहा जा रहा है। तो ये तो एक ऐसी सवाल है कि जो मजलूम है उसी को गुनहगार, और जो जुल्म कर रहा है वो तो क्लीन चिट। इसलिए कहा जा रहा है ना सर, क्योंकि कावड़ के दौरान जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई कि नाम बदला गया, उसको लेकर लगातार चर्चाएं चली, तो इसमें लोगों में डर है कि ये लोग तो झूठ बोलते हैं, अपना नाम बदल के अपनी पहचान बदल के। कांवड़ में किसी के साथ जुल्म नहीं होता है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? वो भी मुसलमान। तो पूरा जो है, यानी पूरा मामला ऐसा है कि हमको कांवड़ यात्रा में जो कांवड़ी जाते हैं, उनको बहुत से लोग फूल भी पेश करते हैं, उनको केला, पानी भी पेश करते हैं। लेकिन जो कांवड़ के यात्रा के दौरान में जो डंडा चलता है, दुकान तोड़ देते हैं, जुल्म ज्यादती हो जाती है, इसके पीछे मैं सब कांवड़ी तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ लोग हैं जो हिंदू मजहब को बदनाम कर रहे हैं। मगर ये मुसलमान नहीं, हिंदू मजहब को, हिंदुओं में कुछ लोग हैं जो बदनाम कर रहे हैं। सरकार से समर्थन है, लगता है ऐसा, लगता है।